तो हम निकल जाते केदारनाथ की ओर। यहाँ के सुंदर रास्ते देख के मेरा तो मन भावुक हो गया था। इन रास्तों से मेरा लगाव ऐसे हो जाता है जैसे मैग्नेट लोहे से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। मैं भी इन रास्तों से वैसे ही कनेक्ट हो चुका हूँ। तो सुबह सुबह हम निकल जाते हैं गौरी कुंड के लिए। हमको सबसे पहले गौरी कुंड जाना है और वहाँ पे स्नान करना है। तो हम पहुँच जाते हैं गौरी कुंड। तो हमको यहाँ पे स्नान करना है। सबसे पहले एक तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारे कपड़े भी भीग चुके हैं। तो अभी हमको कपड़े रखने का जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो अभी हम जुगाड़ ढूंढते हैं और फिर हम स्नान करेंगे। तो हमने गौरी कुंड के गर्म पानी से स्नान किया और हम निकल जाते हैं केदारनाथ की ओर। तो हमारी यात्रा हो जाती है अभी शुरू। तो भाई यहाँ पे हो गया था भूस्खलन। तो हम तो बचते बचाते निकल गए। हमारा नंबर भी आ गया था। नंबर तो नहीं आया था, हमने बाईपास कर दिया सारे रूट्स को, क्योंकि कुछ देखना है तो जान को हथेली पे रखना ही पड़ेगा। इसलिए हमने बाईपास कर दिया क्योंकि बाबा के दर्शन जो करने थे। क्योंकि जैसे ही हम गौरी कुंड से निकले बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं और हम भी हमारी जान को हथेली पे रख के निकल जाते हैं वहां से। क्योंकि हम वहां से अगर नहीं निकलते तो हमको 8 घंटे वेट करना पड़ता, क्योंकि यात्रा को 8 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े, तो बहुत सारा मलबा जमा हो गया। क्योंकि अगर हम रुक जाते तो हमको इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को कैसे मिलते जो इट्स नेचुरल। यहाँ की सुंदरता को देख के मन भावुक हो जाता है। मन तो ऐसा करता है कि बस इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं छोटा सा घर बना के बस जाओ। पर शायद इस जन्म में तो हो नहीं सकता ये। इसके लिए मेरे को नेक्स्ट बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तब शायद पॉसिबल है। इसलिए मैं बाबा से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट बार मुझे जब भी जन्म मिले बस इन्हीं पहाड़ियों के बीच में कहीं दे देना। क्योंकि जिस तरह की मेरी नेचुरलिटी है सेम नेचुरलिटी यहाँ पर मौजूद है, दिल को सुकून देने वाली। और बस एकांत ही एकांत। इन विहंगमय दृश्यों को देख के मेरा मन एकांत में चला जाता है। ऐसा सुकून मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिला जो यहाँ पे आकर मिला है। यहाँ पर कुछ अलग ही एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी और हर चीज में नेचुरलिटी की। जैसे नेचर के साथ बस कनेक्ट ही हो रहे हैं, जुड़ जाओ नेचर से। ऐसे दृश्यों को देखकर मन मोहित हो जाता। जितना मन मोहित किसी कन्या को देखकर मैं नहीं हुआ, उतना मैं यहाँ आकर हो गया हूँ। इन झरनों को देख के ऐसा जादुई अनुभव होता है कि जैसा सुकून मिलता है, मानो ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है और हर एक पानी की बूंद ऐसा सुकून देती है जैसा ताजगी भरी खुशबू। यहाँ हर एक मोड़ पर एक नया नजारा है। कभी बादलों के बीच से निकलती धूप, कभी गहरी घाटी। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। पहाड़ों से मैंने एक चीज तो सीख ली कि लाइफ में जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। हर एक पल को महसूस करो, उसको खुल के जियो। मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी मंजिल क्या थी, हम क्या करने आए थे यहाँ पे? बाबा के दर्शन करने आए थे, मगर दर्शन करते तक के सफर हमारा कितना खूबसूरत भरा पल है जिसको हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और इन घाटियों को देख के ऐसा एहसास होता है कि लाइफ की परेशानियां भी कुछ ऐसी होती है, इतनी बड़ी और इतनी गहरी। लेकिन जब हम इन्हें दूर से देखते हैं तो जब समझ में आता है हमें कि इन गहराइयों के नीचे एक छोटा सा रास्ता भी होता है। और मुझे भी वही छोटा सा रास्ता ढूंढना है इन्हीं गहराइयों के बीच में, क्योंकि मैं भी इन्हीं गहरी घाटियों के बीच में फंस चुका हूँ। सच बताऊं तो इन घाटियों को देख के कुछ कहने का मन ही नहीं करता, बस शांत रहने का मन करता है। और वो क्यों? क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि मैं सोच के कभी कुछ बोलता ही नहीं, बस बोलते जाता हूँ जो जी में आए, जो जी में आए। क्योंकि स्क्रिप्टेड चीजें मुझे पसंद नहीं। और स्क्रिप्टेड क्या स्क्रिप्ट कर पढ़ूं मैं किसी की? जो रॉ एंड रियल है वही मुझे अच्छा लगता है। पर लोगों को रॉ और रियल पसंद नहीं होता ना, क्योंकि लोगों को सजावटी और दिखावा पसंद होता है, जो मुझे करते आता नहीं है। तो जिसको बनावटी चीजें पसंद है वो मेरे कंटेंट से दूर ही रहे।